थोड़े दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, एक चोर के पास 35 बाइक बरामद हुई। 35 बाइक। पहले मुझे लगता था इनके पास खुद चलाने को नहीं होती, इसलिए चोरी करते हैं। मुझे नहीं पता था इतना प्यार करते हैं अपने काम से। जिसकी चुराई उसके पास एक थी। पुलिस वाला उससे पूछ रहा है चोर से। चोर खड़ा है सामने, ब्लैक कलर की टी शर्ट, यहाँ पे आईफिल टावर बना हुआ है। टी शर्ट मुझे बिल्कुल याद है, मैंने पहले भी देख रखी थी वो। उससे पूछ रहा है क्या करते हो इतनी बाइक का तुम? बोला मेरी 8 बाइक तो कुछ दिनों पहले चोरी हो गई हैं। क्योंकि सभी चोर के वर्किंग आवर सेम है, तो मैं भी सेम टाइम पे काम पे गया हुआ था, इसलिए तो कैमरे लगवाए हैं मैंने। वो पकड़ा इस वजह से गया है क्योंकि घर पे कैमरे थे उसके। चोर के घर के बाहर गली में 2 लोग लड़ाई कर रहे थे। उसमें से जिसने ज्यादा मारा उसने पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस ने आते देखा इस घर में कैमरा लगा हुआ है, तो चेक करके पता लग जाएगा कौन सही है। तो पुलिस गई, उसने देखा कि ये तो बाइक का शोरूम है, यहाँ पे तो कैमरे में दिख रहा है उनको। तो उन्होंने चोर को घेर लिया। वो जो 2 लोग थे जिन्होंने पुलिस को बुलाया था, वो इतना बड़ा केस देख के उन्होंने आपस में सुलह कर ली। बोला भाई हम बातचीत करके निपटा लेंगे। मेरे पापा मुझे कह रहे हैं कि तू अपनी बाइक का ध्यान रखियो। बाइक की कोई टेंशन नहीं, चोर तो पकड़ा गया। 2 साल पहले उन्होंने मुझे बाइक दिलवाई थी EMI पे। उसके बाद से वो ज्यादा बाइक का ध्यान रखते हैं मेरे से। रोहतक रहता था मैं, पीजी में रहता था उस टाइम, और शाम का टाइम था जब उन्होंने मुझे बाइक दिलवाई। काफी खुश था मैं, मेरा प्लान था कि मैं पीजी में जाऊंगा, किसी को बताऊंगा ही नहीं कि नई बाइक ली है, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट आदमी हूं। ऐसे नई बाइक देख के 10-15 लोग बधाई देने आ जाएंगे, मैं बेच दूंगा उसे। मेरे से हैंडल ही नहीं होती है टेंशन। एज एन इंट्रोवर्ट मैं वो सारे ट्रेंड फॉलो करता हूं जो अभी अभी एक्सपायर हुए हैं। मैं बाइक लेके पीजी में पहुंचा, पहली बार मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बाइक चोरी भी हो सकती है। उससे पहले मैं दोस्तों के लेके जाता था, कहीं भी खड़ी कर देता था। मैंने पीजी का कैमरा ढूंढा, एग्जैक्ट उसके नीचे अपनी बाइक लगाई। मेरी स्प्लेंडर थी, साइड में एक बुलेट खड़ी थी, मैंने अपनी स्प्लेंडर बुलेट के साइड में लगा दी। मैं चोर आएगा पहले बुलेट ले जाएगा। मैं तो बना देता हूँ चोर को चूतिया। एक जेब में वॉलेट रखता हूँ, एक में पैसे। आराम से ऊपर जाके सो गया मैं। सुबह उठ के मैंने देखा मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही। 2 चाबी दी थी उन्होंने मुझे, एक गुम हो जाए दूसरी काम आ जाएगी, एक में ही डाल के। अब दोनों एक साथ नहीं मिल रही। एक छल्ला अलग से दिया था, वो मैंने दूसरी जेब में रख रखा था। मैं वो लेके नीचे आया, वहां तक पहुंचा जहाँ बाइक खड़ी थी। वहां जाके मैंने देखा यहाँ बाइक भी नहीं है। मैं कहा चलो चाबी की चिंता हुई खत्म। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? उससे बड़ी प्रॉब्लम। ये मेरे दादा ने मुझे सिखाया था। लास्ट के कुछ डेज में जब वो मरने वाले थे तो उनको दिखाई देना बंद हो गया था, फिर वो मर ही गए। तो अब ना दिखना प्रॉब्लम नहीं रही। फिर मेरी दादी बोली अब वो हमें देख भी सकते हैं। ऐसे 10-15 दिन तक तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरी बाइक चोरी हो गई है। सेम पीजी में मेरा कजन रहता था, मैं कह जाके मेरे पापा को बता देगा। तो 10-15 दिन बाद मैंने सबसे पहले मेरे कजन को ही बताया। तो बोला कि सिंपल है, हम पुलिस में जाएंगे, उनको बुला लाएंगे, वो कैमरा चेक करेंगे, चोर को पकड़ लेंगे। हम दोनों गए पुलिस में।
हरियाणा पुलिस बेस्ट है। ऐसे हमारा केस सोल्व नहीं हुआ, लेकिन दुख होना बंद हो गया। पुलिस के बेस में थेरेपिस्ट। जैसे बाकी स्टेट में ऐसा होता है ना कि अभी क्राइम हुआ है, फिर क्रिमिनल को पकड़ेंगे, उससे विक्टिम को जस्टिस मिलेगी। हरियाणा पुलिस ये मेथड फॉलो नहीं करती। उसका मानना है देखो क्राइम हो गया, अब क्रिमिनल को जाने दो। वो बैठ जाते हैं विक्टिम को समझाने कि ये इस दुख से कैसे निकले। अब मैं गया, मैंने उनको बताया कि मेरी बाइक इतने दिन पहले चोरी हो गई है। नई बाइक थी एकदम, इतने बजे चोरी हुई है मेरे हिसाब से, यहाँ खड़ी की थी। तो मुझे जाते ही बोले कि देखो आराम की कमाई जाती तो ऐसे ही है। ये तो कर्मों का फल है। तुम्हारी करनी तुम्हारे आगे, चोर की करनी चोर के आगे। मेहनत करो, उससे भी बड़ी ले लोगे। बोला बेटा एक बात बताओ, अब चोर ने तुम्हारी बाइक चोरी कर ली और अब हम जाके उससे बाइक छीन लें तो क्या फर्क रहेगा हम में और चोर में? मैंने उनको बोला सर आप प्लीज एक बार बोल दो कि मिल गई तो बता देंगे। वो बोले ठीक है, अपनी बाइक का नंबर दे जाओ। और बाइक की नंबर प्लेट आई है बाइक चोरी होने के बाद। मैं ऑटो में लेने गया था बाइक की नंबर प्लेट। जैसे उन्होंने बोला बाइक का नंबर बता दो, मैंने बैग से निकाल के नंबर प्लेट दे दी उन्हें। तो बोले तो केस और भी ज्यादा टफ कर दिया तुमने। पहले चोर ढूंढना पड़ेगा ताकि नंबर प्लेट लगा सकें, फिर चोर को पकड़ सकें। मैं और मेरा कजन वापस आ गए और हमें लगा कि हम खुद ही कैमरा चेक करेंगे और चोर को पकड़ लेंगे। हमने जाते ही कैमरा चेक किया और सबसे पहले देखा कि चोर आया और बाइक पे ऐसे टेढ़ा बैठ गया, ऐसे पीछे बाइक खड़ी है और फिर उसने एक पैर से हैंडल को पुश किया, हैंडल का लॉक तोड़ दिया। फिर वो बाइक की साइड में नीचे जाके बैठा हैंडल के पास, उसने कुछ वायरिंग छेड़ी और बाइक को डायरेक्ट कर दिया ताकि वो बिना चाबी के स्टार्ट हो जाए। फिर वो बाइक पे सीधा बैठा और उसने देखा इसमें चाबी भी है। तो चोर की गांड फट गई, अब इसका क्या करूं? क्योंकि उसको नहीं आती चाबी वाली बाइक चोरी करनी, वो मसल मेमोरी में नहीं है उसके। तो उसने चाबी निकाली और फेंक दी ताकि ऐसे बाकी चोर दोस्तों के सामने बेइज्जती ना हो, कहीं वो बोले कि ये कैसी चाबी वाली बाइक चुरा लाया था। उस बाइक में चाबी थी, ये बात मुझे और चोर को बस 2 ही लोगों को पता है आज तक, क्योंकि मैं श्योर हूं बता वो भी नहीं पाया होगा कि इतना ही चूतिया बाइक वाला था, इतना ही मैं हूं। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कैमरा कभी भी चोरी नहीं बचा सकता। वो बस आपको बताता है चोरी किस टाइम हुई थी, ताकि आप ये फिगर आउट कर सको आप उस टाइम क्या कर रहे थे और फिर पूरी उम्र रिग्रेट में रहो। मेरी बाइक 3 बजे चोरी हुई थी, मैं 2:40 पे सोया था। कोई इस्तेमाल नहीं है कैमरे का, यही मेरा पूरा पॉइंट है। कैमरे का पूरा इस्तेमाल आप सिर्फ जब कर सकते हो जब आप फोन में लाइव फुटेज चला के और पूरा दिन खुद के घर के गेट पे ही बैठे रहो। ताकि चोर आए तो ऐसे करके पकड़ लो। बस कैमरा एक चीज बता पाया कि जो चोर आया था उसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट डाल रखी थी और यहाँ पे आईफिल टावर बना हुआ था।